हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है दिल की बात। ठीक है, मैंने थोड़े दिनों पहले की थी और मैंने सोचा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की दिल की बात है जो कोई किसी से कहना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है दिल की बात। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। और एक और बात मुझे आप लोगों से कहनी थी कि मेरी रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं। इस रीडिंग्स पे आप कोई भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कभी भी मत कीजिएगा। एनर्जीज़ हैं, चेंज हो जाती हैं। सामने वाले की भी एनर्जीज़ हैं, आपकी भी एनर्जीज़ हैं। सामने वाला है वो फ़ैसला चाह भी रहा है जो आप करने जा रहे हैं या नहीं। ये 2 जब फ़ैसले करने का वक़्त होता है तो सामने वाले की भी सुननी चाहिए। दूसरी बात, टैरो पे कभी भी आप जो है फ़ैसला जनरल रीडिंग पे मत कीजिए। अपनी प्राइवेट रीडिंग्स करवाइए। प्राइवेट रीडिंग में जो भी आपका सॉल्यूशन हो वो उस पे अमल कीजिए और उसके बाद थोड़े दिनों बाद दोबारा आप रीडिंग करवाइए। ओके? कभी भी एक दफ़ा की रीडिंग में आप फ़ैसला मत कीजिए। थोड़े दिनों बाद आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, सामने वाले की भी एनर्जी चेंज हो जाएगी और फिर आप फ़ैसला कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले जो हैं वो टैरो पे करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको प्राइवेट रीडिंग्स करवानी पड़ेंगी और प्राइवेट रीडिंग भी 1 दफ़ा मत करवाइए, 2 दफ़ा करवाइए। 1 दफ़ा करवा के थोड़े दिनों का गैप दीजिए और फिर दोबारा रीडिंग करवाइए। अगर वही आ रहा है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकते हैं। ओके? तो देखते हैं दिल की बात आज का जो मौज़ू है मेरा, उस पे क्या निकलता है। ठीक है? मैं फिर कह रही हूँ ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। स्ट्रेंथ। ओके, दिल की बात। दिल की बात तो वाक़ई किसी के दिल की ही बात है कि कोई ऑफ़र करना चाह रहा है और कंडीशन आपकी ऐसी है कि आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा करेज भी पैदा कर ली कि आप इस सिलसिले में लव कनेक्शन में आप जो है लव ऑफ़र देंगे या सोच लिया है आपने। लेकिन सामने वाले की जो पर्सनैलिटी है वो बज़ाहिर देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन एक ऑरा जो है, जो एक उनकी पर्सनैलिटी बनती है, यानी कि वो खूबसूरतों में तो शुमार नहीं होते या होती, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन उनका जो एक ऑरा है, जो एक स्टाइल है उनका, वो बड़ा यूनिक सा है। तो और उनको मोहब्बत नहीं करनी पड़ेगी, आपको उनको जीतना पड़ेगा। ये एक मैसेज आ रहा है कि उनको जीतना पड़ेगा आपको। ओके। कोई भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं कि आप या तो मनी वाइज़ उनसे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो मनी वाइज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरा ये कि आप जो हैं बार-बार 1 से 2 दफ़ा पहले भी कोशिश कर चुके हैं या सोच चुके हैं या सोच चुकी हैं कि बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ये मेरे रेंज में आ भी रही है पर्सनैलिटी कि नहीं आ रही। करंट सिचुएशन जो है वो ये है। दिल की बात क्या है जनाब मेरे व्यूअर की? दिल की बात, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, दिल की बात क्या है? दिल की बात। बहुत ज़्यादा आपने ऑनलाइन इनको चेक किया है, हो सकता है ये आपके ऑनलाइन फ्रेंड हो, आपकी इंटरनेट पे इनसे बहुत ज़्यादा बातचीत होती है और इंटरनेट पे आपने काफ़ी सर्च किया हुआ है इनको, तो इनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हिडन है। कोई भी चीज़ खुल के सामने नहीं आ रही। जैसे होता है ना कि कोई भी सोशल मीडिया पेज है, तो उसपे बाज़ लोगों की बचपन से लेके पढ़ाई, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको इनका कोई क्लू नहीं मिल रहा कि आपको इनको ऑफ़र करनी किस तरीके से आप इनको ऑफ़र करें, जो ये ऑफ़र आपकी एक्सेप्ट कर लें। ओके। दिल की बात जो है वो ये है कि आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप ऑफ़र करें कैसे, क्योंकि ये पर्सनैलिटी देखने में खूबसूरत नहीं है, लेकिन चार्मिंग बहुत है। दूसरा ये कि आप इससे पहले भी 2-3 दफ़ा सोच चुके हैं कि इसको बोलना भी चाहिए कि नहीं।
तीसरा ये कि आपकी समझ में इनकी कोई पर्सनैलिटी आ नहीं रही है कि जैसे नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे हैं भी कि नहीं। आप दरअसल खुद बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि आपको ऑफ़र करनी भी चाहिए कि नहीं। तो मैं आपका देखूँगी कि दिल की बात आपके अंदर क्या है? आप चाहते भी हैं या आप खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ लग रहे हैं मुझे इस रीडिंग में। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप, ओके? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर चाह क्या रहे हैं? खुद भी कन्फ्यूज़ हैं, मुझे भी कन्फ्यूज़ कर दिया। देखा? मैं कह रही हूँ ना आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। ओके। अच्छा जनाब, आप किसी एक जगह पे स्टक होने वाली पर्सनैलिटी नहीं हैं। चॉइसेस आपके पास बहुत हैं। आपने ज़िंदगी की क्या कहते हैं, ज़िंदगी का हर लम्हा जिया है। आपने अपनी ज़िंदगी जी है। आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं। अगर आपकी एज कम भी है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है वो अपनी एज से डबल है। बिलफ़र्ज़ अगर आप 20 के हैं, तो आपका एक्सपीरियंस 40 साल की जो मर्द या औरत होती है, उतना एक्सपीरियंस है आपका। आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है? आपको पता भी है अपने दिल की कंडीशन कि जिस पे आपका दिल आ जाए, उस पे इतना बुरे तरीके से आता है और फिर जब आप उससे निकलते हैं तो एक बिल्कुल एक नई दुनिया आप डिस्कवर करने के लिए चले जाते हैं। तो इस दफ़ा भी आपको लग रहा है कि क्या ये वाक़ई मोहब्बत है और आप 2-3 दफ़ा घूम कर वापस आए हैं इस पर्सनैलिटी के पास और 2-3 दफ़ा आप फिर आगे निकल गए और इस दफ़ा आप दोबारा आए हैं इनके पास, ठीक है? या हो सकता है कि आपकी इन एंड आउट फ्रेंड रहे हों और आपकी इनसे बातचीत चलती रहती है। लेकिन अब आप जो हैं या तो अपनी ज़िंदगी सेटल डाउन करना चाह रहे हैं ये चाह रही हैं, लेकिन फिर भी आपको अभी भी डाउट है कि क्या मैं वाक़ई अपनी आज़ादी छोड़ना चाह रही हूँ या छोड़ना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये ही पर्सनैलिटी मेरी ज़िंदगी में रहे। आप इन पे नज़र भी बहुत रख रहे हैं, इंटरनेट पे आपकी इनसे बात भी हो रही है, सोशल मीडिया पे आप इनको देख भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है आप दोनों के रिलेशन में। लेकिन अभी आपके दिल की बात जो है वो ये है कि क्या मैं अपनी आज़ादी छोड़ दूँ इसके लिए? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूवर की दिल की बात, पर्सनैलिटी पसंद आ गई है तो क्या ये इनका साथी बनेंगे या बनेंगी? क्या है? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप। मैं कह रही हूँ ना ये आपके पुराने कोई दोस्त हैं। ओके, आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आपको किसी जगह से मनी की भी ऑफ़र आई है, कोई जॉब ऑफ़र आई है, हो सकता है आपको इन्हीं ने कोई गिफ्ट दिया है रिसेंटली, जो आपके दिमाग की घंटी दोबारा बज गई है, कि इसने मुझे गिफ्ट क्यों दिया है? और कोई ऐसा गिफ्ट है जिससे आपको वाइब आई है ये, कि ये आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड हैं, ये लव कनेक्शन चाह रहे हैं या चाह रही हैं। हैं तो ये आपके बहुत पुराने दोस्त, हो सकता है आपके सोलमेट हों, आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है इनके साथ, ठीक है? तो आपको इनके गिफ्ट देने की वजह से या आपके दिल में कोई ख्वाहिश जागी कि आप इनको कोई गिफ्ट दें या आपने कोई गिफ्ट देखा है, कोई चीज़ मार्केट में देखी है जो देखते ही आपको सबसे पहला ख़्याल इनका आया और आप खुद भी हैरान रह गए कि ये गिफ्ट देख के मुझे उसका ही ख़्याल क्यों आया। ठीक है, बाज़ दफ़ा हमें नहीं पता होता जब हम कोई शॉपिंग करने जा रहे होते हैं और कोई चीज़ देखते हैं तो हमें फ़ौरन क्लिक कर जाता है कि अरे ये चीज़ उसको वो है इतना अज़ीज़ कि हम उसको दे सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जनाब, तो इसलिए आपको इनसे लव कनेक्शन फ़ील हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो ओपन कर रही हूँ, तो मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप का वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सिर्फ़ मुझे मैसेज कीजिए, अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब दूँगी, ठीक है? मैसेज की ही सूरत में सिर्फ़ मैं अपने इस नंबर पे ही अवेलेबल होंगी और सिर्फ़ मैसेज कीजिएगा प्लीज़, रिटर्न में, ओके? चलें फिर देखते हैं आगे क्या है। और ये पर्सनैलिटी आपकी विश फुलफिलमेंट है जनाब, ठीक है? चलें, दिल की बात आपकी ये है कि आपका दिल आ गया है इन पे दोबारा, कोई गिफ्ट देख के आपको इनकी याद आ गई है या इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया है जिसकी वज़ह से आपको लग रहा है कि ये लव कनेक्शन है चंदा। तो
चलिए देखते हैं कि आपके ये जो पार्टनर हैं या ये जो भी दोस्त हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। फिर मैं रीडिंग क्लोज करूँगी, उनके दिल की बात जान लेते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर के जो भी सामने हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ही आप दोनों इन टच हैं। एक डिस्टेंस मेंटेन किया है, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है। हो सकता है आप किसी जॉब पे या अपने करियर में आप इस जगह पे हैं कि जहाँ आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। डिस्टेंस तो यकीनी आप दोनों के दरमियान में रहा है और अब आपकी बहुत अरसे बाद दोबारा मुलाकात हो रही है या बातचीत हुई है। फीलिंग्स आपके टूवर्ड आपके जो ये दोस्त हैं उनकी बहुत करेज है उनमें। ओके, और मैं बार-बार कह रही हूँ कि पर्सनैलिटी देखने में इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ग्रेसफुल हैं। ले और दूसरी बात ये है कि इनमें करेज बहुत है और बहुत हिम्मतों के साथ इन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी है। आपके ज़हन के किसी कोने में नहीं था कि आपका इनसे लव कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन आजकल आपको ये वाइब आ रही है कि ये पर्सनैलिटी आपकी विश फुलफिलमेंट है और आप इनके साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपकी जो भी दोस्त हैं उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं आपके बिहेवियर की वजह से कि आप चाह क्या रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत हैं। आप कभी हाँ कभी ना वाली पोजीशन पे हैं, ना खुल के बोल रहे हैं ना खुल के मना कर रहे हैं, तो आप सामने वाले को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके, आप कंफ्यूजन में हैं कि अपनी आज़ादी या फिर आप सेटल डाउन हो जाएं अब। ठीक है, आपको विश फुलफिलमेंट भी लग रही है ये पर्सनैलिटी और इनको भी पता है कि आप जो हैं वो ओके, आप बोल नहीं रहे हैं। सारी चीज़ें आपके दिल के अंदर ही सारी, यानी कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, मैं बता देती हूँ या बता देता हूँ, ये भी अपने आप से सवाल जवाब कर रहे हैं आप। इनको नहीं बता रहे, लेकिन बोलने के अलावा पूरी दुनिया को पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपकी जो बिहेवियर है उससे पता चल रहा है, यानी कि हो सकता है कि आप इस पर्सनैलिटी से मिलने 3 से 4 दफ़ा उनके ऑफ़िस चले गए हों या 3 से 4 दफ़ा उनके घर चले गए हों और उनको पता चल गया, सबको नज़र आ रहा है कि आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप मुँह से नहीं बोल रहे। जब तक आप मुँह से नहीं कहेंगे, तो फिर कैसे बात समझ में आएगी? आपने कन्फ्यूज़न फैलाया हुआ है लोगों के दिमाग में और आप कह रहे हो खुद ही समझ जाओ। खुद कैसे समझ जाओ? गिफ्ट भी दे रहे हैं और इनको ही बड़ा गिफ्ट दिया है आपने, सामने वाले को थोड़ा-सा गिफ्ट दिया है, इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं कर रहे हैं आप, ना हाँ कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। आधी चीज़ें आप समझा रहे हैं कि आप इन्वॉल्व हैं, फिर एकदम से आप पीछे हो जाते हैं। ये जो आपकी कंडीशन है, इसकी वजह से हो सकता है कि आप फैसला ना करें, लेकिन ये जो पर्सनैलिटी है, जो आपको पसंद आ गई है, वो फैसला कर लें कि वो निकल जाएँ आपकी ज़िंदगी से। क्योंकि इनको किसी भी हाल में इतना कन्फ्यूज़ पर्सन अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, जो कन्फ्यूज़न आप फैला रहे हैं या फैला रही हैं, ठीक है? लव ऑरिकल से मैं एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए लूँगी। आप बहुत कन्फ्यूज़ हुए हुए हैं, फैसला नहीं कर रहे और पता सबको है कि आपको ये पसंद आ गए हैं या आ गई हैं, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एक कार्ड मेरे व्यूवर के लिए दिल की बात में और एक कार्ड उनके पर्सन के लिए। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, दिल की बात दिल से बोल दें। जो भी दिल में बात है, अगर आपको ये डर है कि आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी इस रिलेशन के बाद, जो भी बात है, बहुत सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप डिस्कस कीजिए। अगर आपके नसीब में ये पर्सनैलिटी है और आपको अंडरस्टैंड कर सकती है, तो ये मामला आपके दिल में जो है, वो एक तरफ हो जाएगा, ठीक है? ये जो परेशानी आपने फैलाई हुई है, खुद भी परेशान है, दुनिया को भी परेशान कर रहे हैं अपने साथ या कर रही हैं आप परेशान। बेहतर ये है कि बोल दें और बहुत ऑनेस्टी के साथ बोलें कि आपको ये वाइब आ रही है कि मेरी आज़ादी ना ख़त्म हो जाए। मुझे बस ये आ रहा है आपकी रीडिंग में, मोहब्बत तो नहीं कहूँगी, एक लाइकिंग आपको अभी-अभी रिसेंटली पता चला है कि आपको ये पर्सन पसंद है, जब आपने कोई गिफ्ट देखा है इनके लिए या इनकी तरफ से आपको गिफ्ट मिला है। आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं, लेकिन आपको अपनी आज़ादी भी बहुत अज़ीज़ है।
तो इसलिए आप ऑनेस्टी से सब कुछ डिस्कस कीजिए और अपने दिल की बात बोल दीजिए। आपके पार्टनर के लिए क्या आ रहा है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। रिलीजन फैक्टर, ओके। ये भी हो सकता है कि आप जिस पर्सनैलिटी को पसंद कर रहे हैं वो मज़हबी तौर पे जो है वो या तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने मज़हब को फॉलो करते हों, जैसे मेरी पहली भी एक रीडिंग में आया था कि वो अपने मज़हब को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और वो एक लीगली तरीके से चलने वाले इंसान हैं। तभी आप भी उनको सिर्फ लव कनेक्शन की ऑफ़र देते हुए ज़रा आप हेजिटेट हो रहे हैं कि ये लव कनेक्शन वाला मामला नहीं है, इनको सीधा प्रपोज़ ही करना पड़ेगा। हो सकता है ये वाली कंडीशन हो, या वो हो सकता है वाक़ई आप लोगों में रिलीजन फैक्टर हो, कोई ना कोई आपका मज़हब का या फ़िरके का, या कोई आप लोगों में चेंज हो, जो होता है अक्सर फ़िरके चेंज होते हैं या आपके मज़हब में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ओके। तो ये आ रहा है आपकी रीडिंग में कि दिल की बात क्या है। दिल की बात आपकी ये है, अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक का बटन आप लोग क्यों नहीं दबाते, ये बताइए आप लोग मुझे। तो लाइक का बटन भी दबाइए जब रीडिंग देखते हैं आप लोग। मैंने देखा तो लाइक्स तो आ ही नहीं रहे भाई, क्यों नहीं आ रहे? लाइक्स का बटन दबाइए। चलें, तो फिर ये रीडिंग रेजोनेट करे आपसे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।